नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के जो आपके मुश्किल काम को तो आसान करेंगे ही करेंगे। आपका टाइम, आपके एफर्ट्स और आपके पैसे तीनों की बचत करेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। टिप पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। सर्दियों में खाई जाने वाली सबसे फेवरेट सब्जी कही जाती है गोभी, और गोभी के अंदर ना बहुत सारे कीड़े भी होते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर गंदगी भी होती है। जब कीड़े हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर गंदगी होगी। इसको साफ करने के मैं 2 तरीके आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे उसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने गोभी के जितने भी फूल हैं उनको मोटा मोटा अलग कर लिया है। अच्छा, ये वाला तरीका आप साबुत गोभी के अंदर भी कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी और बड़े पतीली की भी ज़रूरत होगी। बट अगर आप वो वाला प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा सहूलियत होगी। तो देखिए, पहला तरीका तो ये है कि आप गर्म पानी में हल्दी और नमक डाल करके इन गोभी के पेटल्स को रख सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे कीड़े भी निकल जाएंगे और जो भी इसके अंदर गंदगी है ना वो भी साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, छोटी सी पत्ती थी गोभी की, मुझे लगा कि सच में कीड़ा निकल गया क्या। तो ये कीड़ा नहीं था, पत्ता था छोटा सा। एनीवे, दूसरा तरीका ये है कि आप गैस पे पानी गर्म करिएगा। जब अच्छी तरीके से पानी में उबाल आने लगे ना, उस टाइम पे आपको इसमें वाइट विनेगर डालना है। तो 1 चम्मच के आसपास मैंने डाला है, क्योंकि जो गोभी का फूल है ना वो बहुत छोटा सा था। अगर आपने गोभी का बड़ा सा फूल लिया है तो एक बड़ा ढक्कन आप डाल सकते हैं। इसके बाद इस पानी के अंदर गोभी को 5 से 10 मिनट तक छोड़िएगा। इससे इसकी जितनी भी गंदगी है वो तो साफ़ हो ही जाएगी, कीड़े भी निकल जाएंगे। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो जब हम खाना बनाते हैं या फिर खाना बनाने के बाद की भी बात करूं तो हम लोग अपने गैस स्टोव की सफाई करते हैं। क्योंकि गैस स्टोव साफ़ नहीं रहता है ना, तो फिर आपकी पूरी किचन ना गंदी सी लगती है। गैस स्टोव साफ़ रहे, आपका सिंक एरिया साफ़ रहे तो आपके किचन में सफाई दिखती है। तो देखिए, हम सभी लोग करते हैं इस तरीके से सफाई, बट ये ना सफिशिएंट नहीं है। और ये सफिशिएंट क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से हम नॉर्मल क्लीनिंग तो करते हैं, बट आपने देखा होगा कि अगर आपके पास इस तरीके का गैस स्टोव है ना, जिसका प्लेट अटैच होता है, तो वो निकलता नहीं है। अब उसके अंदर ना थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है जो कि कपड़े से बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो इसको निकालने के लिए इस तरीके के जो खाली रैपर होते हैं ना दवाई के, आप उनको संभाल के रखिए। और इस तरीके से देखिए, आप महीने में 1-2 बार ज़रूर इस तरीके से क्लीनिंग किया करिए, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ गिरता रहता है, जमता रहता है और वो कपड़े से साफ़ नहीं होता है। तो ये तरीका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये दवाई का रैपर बहुत ज़्यादा काम आता है। आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने ही मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ और ये कितना ज़्यादा इसके अंदर छुपी हुई गंदगी है। तो ऐसा सबके साथ होता होगा, क्योंकि एज अ होम मेकर मैं ये चीज़ें समझती हूँ। तो आप भी इस टिप का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये टिप अच्छी है, यूज़फुल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अब जो हमारा स्टोव है ना वो सुपर क्लीन हुआ है, कहीं भी कोई गंदगी नहीं है। मैं उम्मीद करूँगी कि टिप पसंद आई होगी। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। जब हम दूध ले आते हैं घर पे और एट अ टाइम कहीं आपको इमीडिएटली जाना पड़ता है, तो उस टाइम पे आप दूध गर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सरदर्द होता है कि दूध गर्म नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो आज के बाद से आपकी टेंशन ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे आप दूध को गर्म मत करिएगा, उसके अंदर सिंपल सा 2 हरी इलायची डालिएगा। डालने के बाद इसको फ्रिज के अंदर रखिएगा। और अगर आप 1 दिन के लिए कहीं भी जा रहे हैं ना, तो ये दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप वापस आइए और इस दूध को गर्म करिए और इसको एंजॉय करिए। या फिर अगर आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो ये सेम प्रोसेस करके इस दूध को फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर देना है। जब आप वापस 2-3 दिन में लौट करके भी आते हैं ना, तो इस दूध को निकालिए और इसको रूम टेम्परेचर पे ला करके गर्म करके एंजॉय करिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जब हमारे घर में अचार होता है ना, तो हम बहुत ही ज़्यादा वरीड होते हैं कि कहीं अचार ख़राब ना हो जाए।
तो देखिए कोई सा भी अचार हो, ये मिक्स अचार है। और अगर आपको लगता है ना कि ये अचार ख़राब होने वाला है या फिर किसी भी तरीके से आपने नमी वाला स्पून इसके अंदर डाल दिया है या फिर रीज़न जो भी हो, आप इसके अंदर चीनी के कुछ दाने डाल दीजिए। ऐसा करने से ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता, ये इसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो आप जो सिंपल अचार होते हैं लाइक जैसे कि मिर्ची के या फिर आम के, उसमें भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। और मिक्स अचार है, लाइक देखिए ये वाला जो है वो मिक्स अचार है। इसमें कटहल है, आम है, गाजर, अदरक और हरी मिर्च है। और ये काफ़ी अच्छी तरीके से सेफ़ हो गया है, काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाएगा क्योंकि अचार बहुत ही कम खाया जाता है, तो इसलिए इसको सेव करना ज़रूरी होता है। तो नमक तो आपने नॉर्मली सुना ही होगा कि नमक प्रोटेक्ट करता है, बट यहाँ पे आप चीनी भी डाल करके देख सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होता और बहुत अच्छे से सेफ़ रहता है। इसके साथ ही यहाँ पे प्लास्टिक का जो स्पून होता है उसका इस्तेमाल करिएगा इसको निकालने में। इस तरीके के स्टील के चम्मच को अवॉइड करेंगे तो आपका अचार काफ़ी लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक की ले रखी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम घर में जैसे सिंगल पर्सन रह रहा है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है या फिर कहीं भी जा रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मतलब चाबी को कहाँ रखें, किस तरीके से रखें कि गिरे नहीं और गुम भी ना हो। तो देखिए अगर आप ब्रा पहनी हैं तो ब्रा के अंदर भी ये काम कर सकती हैं या फिर इस तरीके के जो स्पैगेटी होते हैं उनके अंदर भी कर सकते हैं। कैमिसोल के अंदर भी आप डाल करके इसको हैंग कर सकते हैं। क्योंकि इसकी स्लीव्स पतली होती है, मतलब स्ट्राइप्स होते हैं, तो उसके अंदर ना आप इस तरीके से की को डाल करके और फिर इसको वेयर करिए। आपकी की कभी भी नहीं गिरेगी। आप चाहे जितना भी जॉगिंग करिए या फिर रनिंग करिए, जब वापस आएंगे तो आपकी चाबी एज इट इज़ मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो ये देखिए इस तरीके के जो प्लास्टिक के इस तरीके के हैंगर वाले पॉलीथीन बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। जब आप अंडरगारमेंट्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ मिलती हैं। इसके अंदर एक छोटा सा टिक टैक बटन भी होती है जो कि बहुत अच्छी तरीके से क्लोज़ करती है इसको। और हैंगर होता है तो आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो इसके मल्टीपल तरीके हैं यूज़ करने के। तो यहाँ पे 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी, जो भी आपको अच्छा लगे या फिर दोनों ही आप ट्राई कर सकती हैं। देखिए कई बार ना हम बहुत आलस कर जाते हैं, अपना फ़ोन अपने बेड के नीचे या फिर अपने पिलो के नीचे रख लेते हैं, तो वो बहुत ही गलत तरीका होता है। इस तरीके से आप इस प्लास्टिक को अपने बेड के अंदर हैंग करिए और इसके अंदर आप अगर बुक पढ़ते हैं तो बुक भी रख सकते हैं या फिर इस तरीके से फ़ोन, एसी का रिमोट भी इसके अंदर रख सकते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें सेफ़ रहती हैं और जो भी रेडिएशन वगैरह होती है फ़ोन की, वो उससे आप बहुत ही ज़्यादा बचे रहते हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि ये टिप भी पसंद आई होगी। इसके साथ ही देखिए एक और भी तरीका है कि आप इसमें जितनी भी आपकी स्टेशनरी की चीज़ें हैं लाइक पेन, पेंसिल या फिर इस तरीके के ग्लू वगैरह, उनको भी डाल करके और कहीं भी आप इसको, अगर आपके घर में हैंगर है या फिर एडेसिव हुक है तो वहाँ भी इसे टांग करके रख सकते हैं, जिससे बच्चों को ना इसे ढूंढने में आसानी होती है। तो यहाँ पे देखिए किचन में ही मैंने इसको हैंग करके दिखाया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक कॉफ़ी का बॉटल है। कई बार जब हम इसको वॉश करते हैं तो ग्लू नहीं निकलता, ऊपर का लेबल तो निकल जाता है बट ये ग्लू थोड़ा सा हार्ड होता है, ये इजीली निकलता नहीं है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा एक स्पून चाहिए और इस तरीके से आप दोनों हैंड में इसको पकड़ करके और इस बॉटल के ऊपर ना धीरे धीरे रब करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी इसके ऊपर ग्लू लगा है ना, वो एकदम आसानी से निकलता है। मतलब उसकी पापड़ी से निकल जाती है और ये बॉटल एकदम अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। बिल्कुल इसके ऊपर लगेगा ही नहीं कि ग्लू भी लगा था। तो देखिए मैंने बिल्कुल वीडियो को कट नहीं किया है, बस थोड़ा सा इसके ऊपर रगड़ा और जितना भी ये इसके ऊपर ग्लू लगा था ना, बहुत ही आसानी से निकल गया। अब ये बॉटल एकदम से क्लीन हो गई है। इसमें जो भी आपको रखना हो आप इसको रख सकते हैं, इसका रीयूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये ग्लू ना किस तरीके से निकलता है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए, तो देखा आपने कितना ज़्यादा आसान है इस ग्लू को निकालना। कई लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, आप उसको भी ट्राई करिएगा, बट ये वाले टिप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
जब कभी भी हम लोग बाहर जाते हैं कहीं भी घूमने या फिर वेकेशन वगैरह पे, तो इस तरीके के बैग ले जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि इसका जो व्हील है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो इसको साफ़ रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के जो टेप होते हैं ना उसे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर के व्हील्स हैं, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर ही प्रेफर किया है क्योंकि ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। तो करना क्या है कि आप टेप को इस तरीके से इसके व्हील के ऊपर लगाइए, बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। आप धीरे धीरे इसको घुमा घुमा करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। और ये ट्रैवल पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं ना, उनके साथ दिक्कत ये होती है कि जब कभी भी वो बाहर जाते हैं, बाहर से वापस आते हैं तो उनका जो व्हील होता है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और घिसने लगता है। तो इस वाली टिप से सबसे पहली बात कि ये गंदा नहीं होगा, और गंदा नहीं होगा तो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा क्योंकि ये घिसेगा नहीं। तो आपके भी देखिए नोन में कोई ऐसा पर्सन है जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो ये टिप उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि इस टिप के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप जब कभी भी इसको वापस लेकर के आइएगा, आप सिंपल सा ये टिप उखाड़ करके और फेंक दीजिए, आपकी व्हील एकदम नई बनी रहेगी, गंदा होने से बचेगी। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये टिप भी पसंद आई होगी। और अगर आपको लगता है ना कि इस टेप को लगाने से इसके मूवमेंट में कोई दिक्कत आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये अच्छी तरीके से मूव करता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। देखिए आप अपने ट्रैवल पे क्या क्या चीज़ें प्लान करते हैं, क्या क्या सेफ्टी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ज़रूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक करूँगी। ऐसे ही देखिए हमारे साथ कुछ एसेंशियल चीज़ें होती हैं जिसको ले जाना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम एक दिन के लिए भी कहीं भी बाहर जाते हैं। तो इस तरीके का जो क्रीम होता है या फिर सनस्क्रीन होता है, सरसों का तेल होता है, ये सब ले जाना हम लोगों की प्रायोरिटी है क्योंकि हस्बैंड को चाहिए होता है सरसों का तेल, मुझे मॉइस्चराइज़र वगैरह चाहिए ही होता है। तो अगर आपको लगता है ना कि आपके जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो गिर जाएंगी, आपका बैग गंदा हो जाएगा, तो ये वाला तरीका आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, जो कैरी बैग्स होते हैं या फिर जो पॉलीथीन्स होती हैं। आप अगर यहाँ पे ये पॉलीथीन्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ज़िप-लॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर यहाँ पे क्लिंग रैप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैंने सिंपल बहुत ही इजी टिप बताई है जो हर कोई ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर सबसे पहले तो इसके ढक्कन को खोल करके फिर मैंने ये प्लास्टिक लगाया, फिर ढक्कन को बंद कर दिया। तो इस तरीके से ये बिल्कुल भी गिरता नहीं है और आपका बैग कभी भी ख़राब नहीं होता। आपका जो ट्रैवल होता है वो स्मूथली निकल जाता है। कितने लोगों को ये टिप पसंद आई, नीचे कमेंट सेक्शन है, अपने सलाह या फिर अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा और किस तरीके के टिप्स आप देखना चाहती हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे घर का सबसे मेन अगर पार्ट कहा जाए तो वो होता है टॉयलेट, वो होता है वॉशरूम। अगर आपका टॉयलेट या फिर आपका वॉशरूम साफ़ है ना, तो फिर आपके घर का पता लगता है कि आपका घर कितना ज़्यादा साफ़ रहता है। तो इसके लिए देखिए क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप हफ्ते में 2 से 3 बार क्लीन कर सकते हैं। इसको क्लीन करने के लिए 2 तरीके के ब्रश आते हैं। पहला तो इस तरीके का जिसका मैं यूज़ यहाँ पे कर रही हूँ, और दूसरा वो जो हैंडल वाला होता है थोड़ा सा टेढ़ा सा, वो। तो मैं तो ये कहूँगी कि उसको रिप्लेस करके आप इस तरीके के ब्रश का इस्तेमाल करिए। ये बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई होता है, बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जब आप ना इसको साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद इस ब्रश को रखते हैं ना, तो इसमें से पानी टपकता रहता है। बेसिकली इसको रखने के लिए एक केस आता है, मतलब एक होल्डर आता है, बट आप इसका पानी नहीं निकालते हैं ना, तो उसके अंदर पानी भर जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो रिंग होती है आप उसको हटाइए और इस ब्रश को ना कुछ इस तरीके से इसके अंदर रख दीजिए, रख करके छोड़ दीजिए। 5 से 10 मिनट में सारा पानी ड्रेन हो जाएगा। जब सूख जाएगा ये, फिर आप इसको निकाल करके ब्रश होल्डर के अंदर रख दीजिए। ऐसा करने से हाइजीन मेंटेन रहती है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये टिप भी पसंद आई होगी।
सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है, आपने बहुत इन्जॉय किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।